वाराणसी में अंबेडकर पार्क कचहरी में इंडियन लीग प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बैरिस्टर की डिग्री के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह मनाया। इस अवसर पर सेंट्रल बार एसोसिएशन, 12 सेल टैक्स एवं तीनों तहसील के वार्षिक चुनाव 2023 में चुनाव में जीते हुए और प्रतिभाग करने वाले मूल निवासी ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक और बहुजन अधिवक्ताओं का सम्मान भी किया गया। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम मोहसिन रजा, एडवोकेट मोहसिन रजा है और हम पेशे से अधिवक्ता हैं। हम बड़ा गांव के रहने वाले हैं। आज किस तरीके से आप यहाँ पे कार्यक्रम करा रहे हैं? अधिवक्ताओं का संगठन है जो मूल निवासियों को संगठित करके और गरीब लोगों के कानूनी अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करता है। वो समाज के जो ऐसे अधिवक्ता हैं जो गरीबों को, असहायों को, मजदूरों को न्याय दिलाना चाहते हैं, यह संगठन उनकी लड़ाई लड़ता है। और इस संगठन का मूल उद्देश्य यह है कि समाज में SC, ST, OBC, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। और जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं कि बैकवर्ड लोग चुनावों में संगठित होकर के अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, तो इनको जो लोगों को भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने वाले लोग हैं, ये इन लोगों को बरगला देते हैं। और हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो मजदूर तबका है, जो गरीब तबका है, उसको नशा के माध्यम से, शराब के माध्यम से, लालच के माध्यम से उनके वोट को ले लेते हैं। जिसको कि बाबा साहब ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को समझाया था इस बात को, किंतु हमारे लोगों के अंदर शिक्षा का अभाव धीरे धीरे दूर हो रहा है, लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं हो रहे हैं। अगर वो प्रशिक्षित रहते तो उनके साथ इस तरह की कोई जुल्म ज्यादती नहीं हो पाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी OBC समाज से आते हैं, क्या लगता है कि OBC समाज की बात नहीं करते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी OBC समाज से आते हैं, ये उनका कहना है, लेकिन वो चूंकि RSS से संचालित होते हैं, तो RSS के लोगों ने ये सोचा कि अब बैकवर्ड बहुत जागरूक हो रहा है, तो किसी बैकवर्ड को अगर आगे मुखौटा बना के पेश कर दिया जाए तो पूरे भारत के लोगों के अंदर एक भावना पैदा होगी कि एक बैकवर्ड भारत का प्रधानमंत्री होने जा रहा है, तो यह लोग संगठित हो जाएंगे और मोदी जी का मुखौटा दिखला करके हम समाज को दिग्भ्रमित करके प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। और वही हुआ। उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के बाद रोस्टर प्रणाली लागू कर दिया। विश्वविद्यालयों में तमाम प्रतिभाशाली लोगों का नौकरी नहीं मिल पाई, शिक्षा में तमाम बेमनस पैदा हुए और तमाम ऐसे लोगों को लिटरल एंटिटी दे करके 250 लोगों को सीधे IAS के पद पर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवा दिया। तो बैकवर्डों के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है राजनीति के नाम पर, बैकवर्डों को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले तो यादवों के खिलाफ में लोगों को भड़काया जाता है, कुछ लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है, कुछ लोगों को चमारों के खिलाफ भड़काया जाता है। जनता में लोग यह प्रचार करते हैं कि मायावती आती हैं तो केवल चमारों का सुनती हैं, जबकि मायावती ने हमेशा दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। समाज में उन्होंने तमाम लोगों की भर्ती किया, तमाम बैकवर्डों का उन्होंने काम किया। मुलायम आते हैं तो ये कहा जाता है कि मुलायम के समय में केवल यादवों को सुना जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो शासन में जो लोग रहते हैं उन लोगों को जाति के आधार पर यह काम किया था। सबसे बड़े पूरे उत्तर प्रदेश में शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता से हटे तो उनके मकान को धुलवाने का काम किया गया। राष्ट्रपति भी ST समाज से आती हैं, तो क्या लगता है कि ST समाज जागरूक नहीं हो रहा है? राष्ट्रपति ST समाज से जरूर आती हैं, लेकिन राष्ट्रपति सीधे आम जनता से नहीं जुड़ा रहता है। आम जनता की लड़ाई वो कभी भी नहीं लड़ पाता है, न तो इस तरह कोई पॉलिसी बना पाता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का होता है, और प्रधानमंत्री जब तक हमारा बहुत ही काबिल, बहुत ही योग्य और आम गरीबों के बीच से, आम गरीबों के दुख दर्द को जानने वाला नहीं रहेगा और किसी दूसरे संगठन से संचालित नहीं होगा। मोदी जी RSS से संचालित होते हैं और RSS के लोग जो कहते हैं मोदी जी को मानना उनकी मजबूरी है। अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट रामराज अशोक, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश से। आज यहाँ पे किस तरीके के सम्मान समारोह कर रहे हैं? यह सम्मान समारोह कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वकालत की बैरिस्टर की डिग्री लिए 100 साल हो गया है,
तो 100 साल के अवसर पर शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग सम्मान समारोह कार्यक्रम SC ST OBC एवं माइनॉरिटी का हम लोग अधिवक्ताओं का यहाँ वाराणसी में स्वागत कर रहे हैं। क्या कुछ प्रशस्ति पत्र देकर इन लोगों को सम्मान किया? कारण यह है कि जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन जो संगठन है उसके हमारे कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष मान्यवर एडवोकेट जनाब मौसी रजा शास्त्री सर हैं। तो आप लोग हम लोगों के माध्यम से जो हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष जो साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, फातिमा शेख, जितने भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उन विचारधाराओं को लेकर के इंडियन लीगल एसोसिएशन का गठन किया गया है, जो भारत के 85 मूल निवासी के हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए काम कर रही है। आज वर्तमान में देखा जाए कि जो संविधान है, संविधान वास्तव में अमल में नहीं लाया जा रहा है और संविधान को पूर्ण रूप से लागू भी नहीं किया जा रहा है। हम और हमारे SC ST OBC जो माइनॉरिटी के जो अधिवक्ता है उनके साथ हर समय अत्याचार किया जा रहा है। तो हम अधिवक्ता हैं, बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में 30 वकील, 30 डॉक्टर, 30 इंजीनियर हो जाए उस समाज की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे बनारस बार, सेंट्रल बार में जीते हुए चुनाव में प्रतिभागी है, उन पदाधिकारियों का हम लोग सम्मान समारोह, प्रशस्ति पर प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित करने का हम लोग कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। 1585 की आप बात कर रहे हैं, जब भी चुनाव आता है तो 85% लोग जो हैं क्यों नहीं एकत्रित हो पाते हैं? लोग तो हमारे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे विचारधारा से प्रेरित न होकर के जो हमारे कम संख्या में लोग हैं जो हमको गुमराह करके हमारे अधिकारों को छीनने का काम करते हैं, वो धर्म के नाम पे या ऐसे आडंबर के नाम पे हमारे लोग गुमराह कर देते हैं, जो सही लोगों के साथ ना करके गलत लोगों के साथ चले जाते हैं और गलत लोग सत्ता में बैठ करके हमारे हक अधिकार को ख़त्म करने का काम करते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।